ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं अमेजॉन प्राइम वीडियो की नई वेब सीरीज़ खौफ के बारे में। 40 से 50 मिनट के इसमें 8 एपिसोड्स हैं। प्राइम वीडियो का कंटेंट देख करके ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने, प्राइम वीडियो इंडिया वालों का मैं बात कर रहा हूँ, इन्होंने जैसे ठान लिया हो कि भाई हम भारत के आने वाली जनरेशन्स को ना वोक एक्टिविस्ट बनाकर ही छोड़ेंगे। इसी कारण से हम टॉक्सिक फेमिनिस्टों से ही फिल्में या कंटेंट बनवाएंगे, उनको ही फंड करेंगे। शायद ऐसा इन्होंने सोच लिया है। पहले ये 4 मोर शॉर्ट्स प्लीज वगैरह तो बनाया ही था इन्होंने। फिर अभी ये छोरी 2 का थोड़ी देर पहले ही हमने रिव्यू किया। फिर अभी खौफ जैसी वेब सीरीज़, बाकी पाताल लोक वगैरह, उसके बारे में तो कहने की आवश्यकता नहीं। बाकी फैमिली मैन में भी जो गंदगी इन्होंने फैलाई थी वो तो अलग ही बात है। कुल मिलाकर ढंग के फिल्म मेकर से हमें फिल्में या कंटेंट नहीं बनवाना, हमको वोक गंदगी ही फैलानी है देश में। कभी आतंकवाद को जस्टिफाई करेंगे, कभी भारत को एक घिनौना इस्लामोफोबिक होने का देश होने का सर्टिफिकेट बांटेंगे, कभी अपना फेमिनिस्ट एजेंडा वगैरह चलवाएंगे। यही इनसे बन रहा है शायद, और वो भी इतना निम्न स्तर का, इतना घटिया। मतलब छोरी 2 के बारे में मैंने बताया कि भाई इतनी वाहियात फिल्म, और उससे भी ज़्यादा बड़ा टॉर्चर मैं कहूँगा इस खौफ वेब सीरीज़ को। आजकल के जो वोक फिल्म मेकर्स हैं ना, क्रिएटिविटी तो है नहीं उनके पास में। हाँ, जस्ट क्राफ्ट के ऊपर पकड़ है। सिनेमेटोग्राफी ले लीजिए, या प्रोडक्शन वैल्यू कैसे रिच दिखनी चाहिए वगैरह, इन बातों पर उनकी पकड़ है। पर जब बात आती है कहानी की ना, तब इनके पास में कुछ क्रिएटिविटी नहीं है। वही बातें घिसते रहते हैं। भाई कुछ तो कभी नया सोच लिया करो। उन्हीं बातों को घुमा फिरा कर बस वही घिसते रहते हैं। कुछ दूसरा इनको सोचता ही नहीं है। और पता है, जब आपके पास में क्रिएटिविटी नहीं होती ना, और आपका कंटेंट भी महाघटिया होता है, तब फिर आपको ये लोगों को बताना पड़ता है कि देखो भाई, हमने रेप जैसे जघन्य अपराध के ऊपर कंटेंट बनाया है, तो वो कितना ही खराब क्यों ना हो, तुमको उसको अच्छा कहना ही पड़ेगा। सब्जेक्ट हमने बहुत इतने जघन्य अपराध से जुड़ा हुआ चुना है, तो अब आपको इसको अच्छा कहना ही पड़ेगा। भाई घटिया वेब सीरीज बनाई है, इस हद तक की घटिया, इस हद तक का भयानक टॉर्चर है ना, कि कोई व्यक्ति लिटरली अपना सर पटक लेगा इसको देखने के बाद में कहीं पर जाकर के। भाई इतनी भयानक टॉर्चर, और दिमाग लगाने का तो छोड़ दीजिए, आप अगर सोचने लग जाओगे ना इसके बारे में, भाई ये क्या चल रहा है, मैं सच कह रहा हूँ, सर फटने लग जाएगा। और ऊपर से रजत कपूर का जो कैरेक्टर है, वो क्या बोल रहा था पूरी वेब सीरीज में, सच में समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो बड़बड़ा रहा था वो कैरेक्टर। आपको नीचे सबटाइटल्स पढ़ने पड़ते हैं वो क्या बोल रहा है वो समझने के लिए। और बाकी भी कैरेक्टर्स, आधे से ज़्यादा डायलॉग्स तो सर के ऊपर से ही चले जा रहे थे। भाई कुछ तो ढंग का बोल लो। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लाउड म्यूजिक था इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, नहीं भाई, म्यूजिक नहीं भी हो तो भी ये लोग क्या बोल रहे थे उनको ही समझ में आ रहा था। और वही बात, हर मर्द कुत्ता होता है, हर जगह पर उसी प्रकार से इनका सामाजिक चित्रण होगा, इसी प्रकार से कैरेक्टर से लिखेंगे। हर मर्द कुत्ता होता है, हर मर्द दरिंदा होता है, और किसी को अगर थोड़ा सा अच्छा दिखाना भी हो तो उसको नपुंसक बना देंगे। हाँ भाई, एक तो वो पुरुष नपुंसक होता है, या फिर कुत्ता या दरिंदा होता है, मॉन्स्टर होता है। इसके बगैर कोई दूसरा कुछ वो सोच ही नहीं सकता इनको। ये पक्का इनका एक टिपिकल पैटर्न है, और उससे बाहर उनको निकलना ही नहीं है। इतनी गंदी कहानियाँ, इतने गंदे कैरेक्टर्स, इतने एक्सट्रीमली अनलाइकेबल कैरेक्टर्स, और इसके पास में ये सब करने के बाद इनके पास जस्ट एक ही एक्सक्यूज़ होता है कि देखो हमने रेप जैसे जघन्य अपराध के ऊपर वेब सीरीज़ बनाई है, तो अब तुम इसको कुछ खराब बोल नहीं सकते। भाई इतना गंदा डायरेक्शन, इतने घटिया एक्टिंग, हर एक, कोई भी इसका कैरेक्टर उठा करके देख लो, डिप्रेस्ड रोतड़ू चेहरे इन्होंने पूरी वेब सीरीज़ में बना करके रखे हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, जस्ट डिप्रेस्ड रोतड़ू चेहरे। अब कोई कहेगा कि भाई एक डार्क हॉरर फिल्म है, सीरीज़ है। हाँ भाई, हमने कहाँ देखा है हमने कहीं पर डार्क हॉरर ऐसी कुछ सीरीज़ वगैरह देखी कहाँ है। इन लोगों ने कुछ अलग ही बनाया, आउट ऑफ द बॉक्स, अर्थ शैटरिंग, ग्राउंड, पता नहीं क्या क्या। हाँ, इन्होंने कुछ ऐसा ही बना दिया। भाई हमको कहाँ कुछ पता है। इतने घटिया एक्सक्यूजेज ये लेते हैं ना फिर अपने इस घटिया कंटेंट को जस्टिफाई करने की। नहीं भाई, महाघटिया परफॉर्मेंसेस थे, महाघटिया डायरेक्शन था। पता नहीं क्या मिल जाता है इन लोगों को, दर्शकों को टॉर्चर करके, एक के बाद एक इस प्रकार का भयानक से भयानक टॉर्चर ये लोग बनाते जाते हैं। सीरियसली, मैं इसको एक एक सीन को लेकर के कुछ इसको काउंटर भी नहीं करना चाहता, क्योंकि है नहीं इसमें कुछ काउंटर करने जैसा। ग्वालियर से एक लड़की दिल्ली आती है, और वो एक ऐसे हॉस्टल में जा कर के रहती है जहाँ पर एक फ्लोर पर कुछ 3-4 लड़कियाँ हैं, वो कभी वहाँ से बाहर ही नहीं निकलती,
कि एक आत्मा ने उनको वहाँ पर बंदी बना करके रखा है। और ये जो लड़की उस रूम में जा रही है उसको भी वहाँ पर कुछ विचित्र विचित्र ऐसे सुपरनैचुरल घटनाएं वगैरह हो रही है उसके साथ में। और उसके बाद में भी वो ना किसी को ढंग से कुछ बता रही है और पता नहीं कौन सी दुनिया में वो रह रही है और क्या चल रहा है। ज़बरदस्ती खींचे जा रहे हैं वेब सीरीज़ को ज़बरदस्ती। और इतना गंदी बात इनके दिमाग में आती भी कैसे है पता नहीं यार। इतना डिप्रेसिंग, इतना घटिया चित्रण ये लोग करते हैं ना, आदमी सीरियसली, मैं सच कह रहा हूँ, सर पटक लेगा ये सब देखने के बाद में। और पता है ऐसे कंटेंट के दुष्परिणाम क्या होते हैं? ये लोग समाज को बांट देते हैं, तोड़ देते हैं, एक दूसरे पर से विश्वास समाप्त कर देते हैं। स्त्री का पुरुष पर से विश्वास समाप्त कर देंगे, बच्चों का पेरेंट्स पर से विश्वास समाप्त कर देंगे, समाज पर से विश्वास समाप्त कर देना है, देश पर से, राष्ट्र की भावना पर से इनका विश्वास समाप्त कर देना है, सिस्टम को उखाड़ फेंकना है, विवाह की संस्था से इनको आने वाली जनरेशन्स को दूर करना है, विवाह की संस्था से इनका विश्वास तोड़ देना है। हर जगह से जस्ट ये तोड़ रहे हैं, आपस में लड़वा रहे हैं अलग अलग वर्गों को। वही ऑपरेस्ड ऑपरेसर, महिलाएं हज़ारों वर्षों से यहाँ पर जस्ट ऑपरेस्ड रही है, पुरुष दरिंदे मॉन्स्टर्स रहे हैं। इतना गंदा सा इनका वो सामाजिक चित्रण रहेगा, कैरेक्टर्स को इस प्रकार से लिखेंगे, इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं आने वाली जनरेशन्स के साथ में। देखिए 80-90 के दशक तक भी बहुत सारी फिल्में, कहानियाँ आपको ऐसे मिल जाएंगी जहाँ पर एक स्त्री जिसके साथ में इसी प्रकार का कुछ बहुत जघन्य ऐसी अपराध हुआ है, बहुत सारी, पर उनमें कोई ऐसी वोक थीम नहीं थी। बात ये नहीं कि आप इससे भी डार्क सब्जेक्ट पर फिल्म बनाओ, पर जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू ट्रेडिशनल होता है ना, तब आपको ढंग से कैरेक्टर्स लिखते हैं। पर जब आपका वो सोचने का तरीका ही विकृत होता है ना, आप वोक मेंटेलिटी से जब वो हर एक बात को देखने लगते हैं ना, आपका चश्मा ही गलत हो जाता है ना, तब फिर आप समाज का भला नहीं करते हैं, आप समाज को अच्छी दिशा में नहीं लेकर के जाते हैं, आप जस्ट लोगों को लड़वाते हैं, एक दूसरे को बांट देते हैं। और पता है ऐसी फिल्मों के कारण और ज़्यादा आप सोशल मीडिया पर कमेंट्स पढ़ लीजिए, आप जस्ट पुरुष और स्त्रियों को लड़वा रहे हैं। जो सच में पीड़ित है ना महिलाएं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं ऐसे लोग, ऐसी फिल्में, ऐसी वेब सीरीज़ बनाने वाले लोग ना, सही मायने जो महिलाएं पीड़ित है ना, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। उनको भी आज लोग सीरियसली नहीं लेते फिर ऐसा कंटेंट देख करके, क्योंकि आप लड़वा रहे हैं, एक दूसरे पर से विश्वास समाप्त कर रहे हैं। आपने मजाक बना करके रख दिया हर एक चीज़ का, हर मर्द कुत्ता होता है। सीरियसली आप जघन्य अपराधों का मजाक बना रहे हैं ऐसे फिल्म मेकर्स, पर इनको शर्म नहीं है। बाकी तो घटिया, यही एक शब्द है मेरे पास इस वेब सीरीज़ के लिए। मैं खौफ को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स, और इससे ये बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करती है। मुझे ये इस बात की खुशी हुई, प्रसन्नता हुई कि IMDb पर हालांकि कुछ लोगों ने इसको अच्छे से एक्सपोज किया है। वही हर मर्द कुत्ता होता है वाले मेंटेलिटी है ना, उसको लेकर के भी इसकी आलोचना कई सारे यूज़र्स ने की है IMDb पर। ये देख करके मुझे थोड़ी खुशी हुई कि चलो लोग कम से कम ये बातें समझ रहे हैं। बाकी जिन मित्रों ने गलती से इस वेब सीरीज़ को देखा होगा, कुछ पपेट क्रिटिक्स वगैरह के रिव्यूज़ वगैरह देख करके, तो आपका अनुभव कैसा रहा इसे देखने के बाद मुझे अपनी कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।